हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यानी वाले प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग। सो गाइज, प्लाज़ो बनाने के लिए ये 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, लेंथ, हिप और वेस्ट। एंड प्लाज़ो बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। कपड़े को 4 तह में बिछा लिया है। आगे की तरफ हमारी ये खुली साइड है जहाँ पर कपड़े की 4 लेयर है। सो इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। और फैब्रिक की बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ये प्लाज़ो की लेंथ बनेगी। इसके बाद मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है फोल्ड करने के बाद 21.5 इंच है, यानी टोटल जो इसका अरज़ है वो 43 इंच है। अब यहाँ से हम अपने प्लाज़ो की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमें प्लाज़ो की लेंथ चाहिए। अब सबसे पहले हमने नेफे के लिए 2 इंच का मार्क करना है। सो जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क करना है। जैसे मेरी इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी है तो मैंने 2 इंच पर सीधा मार्क कर दिया है। सो इतना जो फैब्रिक है ये हमारा नेफे के लिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर के लिए हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, यानी हिप को हमने 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। अब आपका जितना भी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी उसका 4th पार्ट करना है और मार्क करना है। इसमें आपका स्मॉल साइज़ भी हो सकता है और एक्सेल साइज़ भी हो सकता है। इसके बाद हमने आगे की तरफ 3 इंच और मार्क कर देना है। तो यहाँ ये जो प्लाज़ो है मैं थोड़ा लूज़ बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो टोटल हो गया मेरा 13 इंच। तो मैंने 13 इंच पर मार्क कर लिया है। अब नेफे के मार्क को छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमने सीधा इंची टेप करके रखना है और यहाँ से अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ भी मैं 13 इंच ही ले रही हूँ। तो जितना हिप के लिए आएगा उतना ही लगभग हमारा क्रॉच के लिए आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लंबा क्रॉच नहीं चाहिए तो बस हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने 13 इंच ले लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से आगे की तरफ एक मार्क करना है। तो इस मार्क को आप 2 से 2.5 इंच तक कर सकते हैं। मैं 2.5 इंच पर कर रही हूँ। और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारे क्रॉच की चौड़ाई। इसके बाद ये जो एल शेप में मार्क किया है हमने, इसमें गोलाई देनी है यहाँ से। तो ये गोलाई हमने इस तरह से देनी है। इसको आप ज़्यादा गहरा ना करें, यानी इस तरह से ये वाला मार्क गलत हो जाएगा, तो ज़्यादा गहराई में नहीं करना है। सो जो मैंने स्टार्टिंग में किया है बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है। आप देखिए प्लाज़ो की लेंथ कैसे लेनी है। सो जो हमने नेफे का मार्क किया था उसके नीचे हमने इंची टेप रखना है यहाँ से। और अब जितना भी आपको रेडी प्लाज़ो चाहिए उस पर मार्क कर लेना है। तो मैं 37 इंच पर रेडी रखूँगी, तो मैं 37 इंच पर मार्क करूँगी। एंड इसके बाद नीचे की तरफ लगभग 1.5 इंच हमारा फैब्रिक बच रहा है जो नीचे फोल्ड होने में यूज़ हो जाएगा। अब हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई ले ली है, यानी जितनी भी हमें मोरी चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं पूरा ले लूँगी, यानी मुझे फुल घेर चाहिए। सो इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप घेरे की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, और अगर फुल लेना चाहते हैं तो फुल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 15, 16, 18 इंच जितना भी आपको मोरी चाहिए उतना कर सकते हैं। अब हमने इंची टेप को यहाँ इस तरह से रखना है तिरछा करके और मार्क कर देना है। इसके बाद हमने नीचे की तरफ गोलाई भी देनी है। तो यहाँ से हमने शेप बनाते हुए इस तरह से मार्क कर देना है। देखिए लगभग 1.5 इंच के क्रॉस पे मैं ये गोलाई दूंगी। यहाँ से 1.5 इंच से पीछे की तरफ मैंने गोलाई दे दी है। अब लास्ट में हमने एक मार्क और करना है। तो देखिए यहाँ से ये जो हमारी इनर लेग की फिटिंग होती है इसको हमने हल्की सी गोलाई देनी है, यानी अंदर की तरफ इस तरह से शेप देनी है। तो लगभग 1 से 1.25 इंच की गहराई पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग इस तरह से करनी है। सो कट करने के बाद ये देखिए ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम म्यानी कट कर लेंगे। और ये हमारा जो प्लाज़ो यहाँ से फोल्ड था इसको भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। और जहाँ हमारा नेफा फोल्ड होगा यहाँ भी हम नॉचेस यानी छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे इतना फैब्रिक हमने नेफे के लिए फ़ोल्ड करना है। इसके बाद म्यानी कट करने के लिए आप चाहें तो म्यानी की लेंथ को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। जितनी भी लेंथ में आपको म्यानी चाहिए, तो मैं नेफे की लेंथ तक ही, जहाँ तक नेफा फोल्ड होगा वहाँ तक म्यानी की लेंथ रखूँगी।
तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हमने म्यानी निकालनी है। अभी ये 4 फोल्ड है तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जितनी भी हमें म्यानी की लेंथ लेनी है, जितनी भी चौड़ाई लेनी है, उसी के हिसाब से हमने इसमें से फैब्रिक कट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने तिरछा करके इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करना है और नीचे से जितनी भी चौड़ाई आएगी ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 3.5 इंच की चौड़ाई मिली है। यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। इसके बाद हमने लेंथ देख लेनी है, जितनी भी लेंथ चाहिए हम उसके हिसाब से कट कर लेंगे। तो मैं लगभग 13 इंच पर कट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा ऊपर से हम कट करके निकाल देंगे। सो कुछ इस तरह से हमारी ये म्यानी कट हो गई है, इस तरह से देख सकते हैं। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये म्यानी कुछ इस तरह से आएगी। अगर आप म्यानी लगाना नहीं चाहते तो म्यानी वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। सिंपली जो गोलाई में क्रॉच है उसको स्टिच करना है बस। अब म्यानी कैसे लगानी है वो देखते हैं। तो पहले हम एक पार्ट में ही दोनों म्यानी लगा लेंगे। प्लाज़ो और म्यानी की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है और अब हमने देखिए यहाँ से मिलाते हुए म्यानी रखनी है और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर इस म्यानी को यहाँ तक सिल देंगे। इसके बाद हमने पट करके भी एक सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से अब हम ये दूसरी म्यानी भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने दोनों म्यानी लगा ली हैं। म्यानी की अंदर की सिलाई लगाने के बाद हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है। अब प्लाज़ो का दूसरा पार्ट लेना है जिसमें हमने म्यानी नहीं लगाई है, उसकी सीधी तरफ ऊपर रखनी है और उसके ऊपर अब ये म्यानी वाला जो पार्ट है ये रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद इसमें भी हमने म्यानी को बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेना है, आधा इंच का दबाव लेकर और सीधा करके हमने एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों हमारे ये म्यानी वाली साइड स्टिच हो जाएंगी इस तरह से। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमने इसको सेंटर में से पकड़ के दोनों लेग को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए म्यानी कुछ इस तरह से रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है सिलाई करते हुए जो दबाव है वो दोनों साइड से बराबर रहना चाहिए, ताकि जो सिलाई वाला पार्ट है एक दूसरे के जस्ट सामने आए इस तरह से। इसके बाद हम इसका जो बॉटम है वो फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो बॉटम पहले भी फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर बाद में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। सो बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद इसकी इनर लेग में एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से आधा से पौन इंच का दबाव लेकर हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगानी होगी एंड उसके बाद इसका बॉटम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने बॉटम भी फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी इनर लेग में फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग लगाने के बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए हम अपनी इलास्टिक लेंगे। सो इलास्टिक जो है वो हम अपने कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 से 5 इंच कम कर देंगे। जैसे मैं 32 इंच वेस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैं 4 इंच इसमें से माइनस कर दूँगी, जो हो गया 28 इंच। तो 28 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है, यानी 32 इंच की कमर के लिए मैंने 28 इंच की इलास्टिक ली है। अब आपका जितना भी कमर का साइज़ है उसमें से 4 इंच माइनस कर देना है और इलास्टिक की लेंथ लेनी है। उसके बाद बस हम नेफा फोल्ड कर लेंगे और उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। आप चाहे तो हैंड टू हैंड इस तरह से इलास्टिक डालते हुए नेफा फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे ही आप इसमें बेल्ट लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। सो पहले मैं नेफा बना लूँगी और थोड़ी सी ये जो पार्ट है मैं ओपन रखूँगी, जिसमें से मैं ये इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद हम इसमें सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी, ये देखिए। और बेल्ट रेडी होने के बाद ये हमारा प्लाज़ो कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, जिसमें हमने म्यानी लगाई है। सो गाइज़, म्यानी वाले प्लाज़ो की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। इसी तरह से आप स्ट्रेट पैंट में भी म्यानी लगा सकते हैं और इस तरह के लूज़ प्लाज़ो में भी लगा सकते हैं। एंड इस प्लाज़ो के साथ जो मैंने कुर्ती वेयर की है, ये देखिए, ये कुर्ती मैंने लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक से बनाई है। ये साइड स्लिट अम्ब्रेला कुर्ती है जिसको हमने 40 बस्ट के लिए बनाया है और सिर्फ 2.25 मीटर फैब्रिक में। सो गाइज़, इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट, और अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर भी आपको इस कुर्ती का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो इससे डायरेक्ट क्लिक करके आप कुर्ती का DIY देख सकते हैं।
इसी के साथ उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।